नमस्ते। आज हम बात करेंगे संविधान के कुछ विषयों पर, जैसे संविधान सभा की मांग कब हुई, संविधान सभा का गठन कब हुआ और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके बारे में आज बात करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। संविधान सभा की मांग कब हुई। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुनी जाएगी, संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वतंत्र हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो, लेकिन कैबिनेट मिशन इस मांग को ठुकरा दिया। अब हम बात करते हैं संविधान सभा का गठन कब हुआ। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अगर हम बात करें इनकी योजनाओं की तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। हर प्रांत व देशी रियासतों उनकी जनसंख्या मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट रखी गई थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। इसमें प्रत्येक समुदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। यदि हम बात करें संविधान सभा की कार्य प्रणाली की तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। एक मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसीलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में कहे तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। इनका उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उनके कुछ प्रमुख कार्य थे, जैसे संविधान सभा के निर्माण और आम कानूनों को लागू के अलावा, जैसे इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। अब हम बात करते हैं संविधान सभा प्रारूप समिति की तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपको बता दें कि प्रारूप समिति की अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के बाद दूसरा प्रारूप तैयार किया गया, जो अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। अब हम बात करते हैं संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्य के हस्ताक्षर लिए गए। संविधान में कुल 299 सदस्यों में उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।